हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द रॉ क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम अपनी केवीएस पीआरटी 2025 की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको रियल कंटेंट दे सकें और हमारा फोकस भी सिर्फ आपको कंटेंट देने पर ही हो। वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी आएंगी, कौन से मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा या किस टाइप के क्वेश्चंस जो है संगठन प्रिपेयर कर रहा है, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। एंड वी विल फोकस ऑन टू द कंटेंट ओनली, कि वो हम आपको अच्छा डिलीवर कर सकें। हम यहाँ पे 3 एजुकेटर्स आपके रहने वाले हैं। वेरी फर्स्ट माई सेल्फ अंकित, केवीएस में हेडमास्टर हूँ अभी। उसके बाद आपके अश्वनी सर होंगे, केवीएस में पीआरटी हैं पिछले 5 साल से। और थर्ड आपके हिमांशु सर होंगे, जो डीएसएसबी में प्राइमरी टीचर हैं। तो उम्मीद रहेगी कि आपको आने वाले समय में एक बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको दे सकें और जिससे आपकी हेल्प हो सके। और कोशिश ये भी रहेगी कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, जिस टाइप्स के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं, वो आप लोगों तक हम प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ। अगर मैं बात करूं, अगर केवीएस में प्राइमरी सेक्शंस की बात की जाती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बात इस टाइम FLN की हो रही है। अगर आपके कोई भी अधिकारी आते हैं, हम इंस्पेक्शंस पे जाते हैं, तो हम भी स्कूल में प्राइमरी में FLN की ही चर्चा करते हैं और इसी पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो आने वाले समय में FLN से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि FLN आपके KVS PRT सिलेबस का एक हिस्सा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज विजन। कोई भी चीज़ बनाई जाती है वो एक विजन के साथ बनाई जाती है। FLN का विजन क्या है कि भाई 2026-27 तक ये इंश्योर किया जाए कि यूनिवर्सल एक्विजिशन हो सके प्राइमरी क्लासेस में FLN की। मैं फिर बता रहा हूँ, 2026-27 तक ये टारगेट लिया गया था। जब NEP 2020 आई थी उस टाइम की बात चल रही है। और डिजायर्ड क्या था कि भाई हर बच्चा जो है इस FLN को एक्वायर कर ले। डिजायर्ड लर्निंग में जो कॉम्पिटेंसीज हैं, इट शुड बी, बच्चा शुड बी कॉम्पिटेंट इन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। और जब मैं यहाँ रीडिंग की बात करता हूँ तो रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है कि बच्चा रीड तो कर पा रहा है, क्या रीड करने के बाद उस चीज़ को समझ पा रहा है। दैट इज वॉट रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन इज। और ये कब तक अचीव करना है? क्लास 3 तक। और अगर क्लास 3 तक नहीं होता है तो भाई मैक्सिमम क्लास 5 तक आप अचीव करवा दीजिए बच्चे को। जो टारगेट्स दिए गए हैं FLN में उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक अपडेट आई है अभी। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने FLN को अपडेट किया है। वो कहते हैं कि पहले हमने 3rd क्लास तक लिया था, नाउ इट शुड बी अप टू 2nd क्लास ओनली। ठीक है, बालवाटिका 1, 2, 3, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो टोटल मिला के आपकी 5 क्लासेज हो गई हैं अगर हम FLN की बात करते हैं, जिसमें 3 क्लासेज आपकी बालवाटिका 1, 2, 3, या जिसको आप प्री स्कूलिंग 1, प्री स्कूलिंग 2 और बालवाटिका कह सकते हैं, और उसके बाद क्लास 1 एंड क्लास 2। ओके जी। ये एक इमीडिएट नेशनल मिशन जो है NEP 2020 में इसकी डिमांड की गई है। इट वॉज अनाउंस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये चीज़ बन सकती है। और इसको अचीव करने के लिए अलग से निपुण भारत मिशन की स्थापना की गई। निपुण भारत मिशन की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने अभी बात की है, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन एंड न्यूमरेसी। ये मैंने बता ही दिया है कि ग्रेड 3 जो कि अब अपडेट होकर ग्रेड 2 हो गया है, अप टू ग्रेड 2, और बाय 26-27। अब इसकी सेंट्रली स्पॉन्सरिंग एजेंसी क्या थी? समग्र शिक्षा अभियान, जो आपको पता होगा बहुत पहले से चल रहा था। जो मैंने आपको बताया, एज ग्रुप पहले 3 to 9 था, नाउ इट इज 3 to 8। ये जो मैंने PPT बनाई है, ये ड्राफ्ट में से बनाई है NEP 2020 के, जो FLN का एक प्रॉपर आपका ड्राफ्ट आया था। अब ये 3 to 8 हो गई है पिछले साल नवंबर में, जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला कि हम इसको ग्रेड 3 नहीं ग्रेड 2 तक कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब पहले ड्राफ्ट आया था तब 3 to 9 था और अप टू ग्रेड 3 था। लेकिन पिछले साल नवंबर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अपडेशन के बाद इसकी एज लिमिट जो है वो 3 to 8 हो गई है। जो ग्रुप बना है इट इज़ 3 to 8 और अप टू क्लास 2। और ये चीज़ सिंपल सी है कि भाई जो बच्चे नहीं अचीव कर पाए हैं उनको क्लास 4 तक आप अचीव कराइए।
बाय एनी हाउ। उसके बाद इसमें कुछ लक्ष्यास दिए हुए हैं, टारगेट्स दिए हुए हैं कि बाल वाटिका 1, 2, 3 में बच्चे को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्लास 1 और 2 में बच्चे को क्या आना चाहिए, उसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। और ये सभी स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, सभी को ये चीज़ अचीव करानी है। वाई एफएलएन, व्हाट इज द नीड ऑफ एफएलएन, वाई वी नीड फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। ये वर्ड क्यों आया? ये वर्ड आया कि भाई बच्चा इज एबल टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन, बच्चा जो रीड करता है वो समझ के साथ कर सके, बच्चा अच्छी राइटिंग कर सके और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो बच्चे को आ सकें बाय बियॉन्ड ग्रेड 3, नाउ इट इज ग्रेड 2। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी एफएलएन की बात होगी। रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड लर्न बेसिक लाइफ स्किल्स। अब इसमें क्या है कि बच्चा मार्केट गया है तो बच्चे ने 100 रुपीज़ दिए और उसने 83 रुपीज़ का कोई सामान खरीदा, तो उसको पता होना चाहिए कि 17 रुपये मुझे वापस मिलेंगे। एक सर्वे किया गया था 2017 में, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017, जिसका नाम था, उसमें कहा गया कि क्लास 3 के 3 में से एक बच्चा ये सिंपल सा सेंटेंस भी नहीं पढ़ पा रहा है। सेंटेंस था, एक छोटी लड़की थी, उसका नाम मैना था, उसकी उम्र 7 साल थी। नंबर 1 बच्चे ने पढ़ लिया, नंबर 2 ने पढ़ लिया, लेकिन तीसरा बच्चा नहीं पढ़ पाया क्लास 3 का एक ही छोटी सी लाइन। ऐसे ही मैथ्स में भी एक सर्वे किया गया जिसमें कहा गया कि 5 में से क्लास 3 के, अगेन क्लास 3 के 5 में से 2 बच्चे बेसिक डेली लाइफ मैथ्स के जो सम्स हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 400 में से 100 गए, पहले बच्चे ने बता दिया 300, 500 प्लस 100 600, दूसरे बच्चे ने बता दिया। तीसरे बच्चे से पूछा गया 200 प्लस 100, बता दिया 300। ना चौथा बच्चा ये बता पाया कि 200 में से 100 जाके कितने हुए हैं, और ना 5वां बच्चा ये बता पाया कि 200 में से 100 जाके कितने बचे। तो 5 में से 3 बच्चे मैथ्स में और 3 में से 1 बच्चा रीडिंग में ये काम नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई वी नीड द एफएलएन। अब जब रीडिंग की बात करते हैं तो बच्चे को क्या क्या आना चाहिए? लिसन एंड रिस्पॉन्ड ऑरली विद मीनिंग, सुन सके, पढ़ सके समझ के साथ, और रिस्पॉन्ड कर सके उसका, सभी लेटर्स को और साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सके। रीड वर्ड्स बाय ब्लेंडिंग लेटर साउंड्स। नाउ ये व्हाट इज दिस ब्लेंडिंग लेटर साउंड्स? आपने फोनिक्स का नाम सुना होगा, द साउंड्स ऑफ वर्ड्स। तो बच्चा उन चीज़ों को ब्लेंड कर सके, उन साउंड्स को, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि देखिए रीडिंग हमेशा ब्लेंडिंग या साउंड से ही आप बच्चे को सिखा सकते हैं, आप उसे रटवा नहीं सकते हैं। उसके बाद रीड ग्रेड लेवल टेक्स्ट विद मीनिंग्स। क्लास 1 में है तो क्लास 1 के हिसाब से, 2 में है तो 2 के हिसाब से, 3 है तो 3 के हिसाब से। एंड राइट सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट मीनिंग्स। मैंने बच्चे को डिक्टेशन दी वो, और मैंने बोला कि बेटा इसके बारे में आप 4 लाइनें या 5 लाइनें लिखें, तो बच्चा वो कर सके। जब बात करते हैं मैथ्स की, न्यूमरेसी की, तो बच्चा 3 डिजिट नंबर्स आइडेंटिफाई कर सके, अंडरस्टैंड कर सके कि प्लेस वैल्यू क्या है, 3 डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, अंडरस्टैंड शेप्स और पैटर्न्स को समझ सके, लेंथ, हाइट और वेट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सके, और क्लासीफाई कर सके, डाटा को इंटरप्रेट कर सके। ये मैथ्स की न्यूमरेसी की बात की गई है। अब आगे चलते हैं। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बात की गई है कि जब एफएलएन है तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट आता है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट आता है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट, आर्ट एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। ये सब इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और इसी को हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट बोला है, और हम इसको 360 डेवलपमेंट का नाम भी देते हैं। और केवीएस में संगठन हमारे यहाँ पर 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट एचपीसी के नाम से क्लास 1 एंड 2 में हो चुका है पिछले साल, और इस साल से क्लास 3 to 5th यानी कि जो आपकी फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें भी ये कार्ड्स जो हैं एचपीसी कार्ड्स वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। अब इन सबको मर्ज करके, जितने भी आपके डेवलपमेंट्स थे इन सबको मर्ज करके 3 गोल में बदल दिया है। द वेरी फर्स्ट गोल इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। द 3 डेवलपमेंटल गोल्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एफएलएन, द वेरी फर्स्ट इज चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सेकेंड इज चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। समझते ही आ रहा है कि भाई एक तो उसकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए,
बच्चा अच्छे से स्कूल आए, हेल्दी रहे, तभी वो अच्छे से पढ़ सकता है, अच्छे से खेल सकता है, उसका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है। बच्चा एक अच्छा कम्युनिकेटर हो, सुन सके, समझ सके और उसका जवाब दे सके, रिस्पॉन्ड कर सके। एंड चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट से मतलब उसकी जो डेली की लाइफ स्किल्स हैं, वो स्कूल से घर से स्कूल आता है, स्कूल से घर जाता है, मार्केट जाता है, बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलता है, दर सो मैनी थिंग्स जो कि वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ कर रहा है, तो वो सब चीज़ें कर सके। सो दर 3 डेवलपमेंटल गोल्स, ये आपको ध्यान रखने। ओके, ये निपुण भारत मिशन में भी बताई गई। ये मैं पीपीटी जो है अपने टेलीग्राम चैनल केवीएस रैंकर्स पे भी डाल दूंगा और उसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पे आपकी सारी जो हैं क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का किस तरीके से बांटा गया है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर गोल्स। वी हैव 3 गोल्स, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। गुड हेल्थ, वेलबींग, इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए और इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ बच्चा कनेक्ट करना आना चाहिए। उसके बाद इसकी की कॉम्पिटेंसीज बताई गई हैं और की कॉम्पिटेंसीज से आपके लर्निंग आउटकम्स कि बच्चे को अचीव क्या करना है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ये सब चीज़ें मैं आपकी हमारे ग्रुप में डालता रहूँगा, तो इसके बारे में भी यहाँ बात नहीं करते हैं। आप वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये जो मैंने सेम चीज़ बताई हैं, वी हैव द गोल्स, द कॉम्पिटेंसीज एंड द लर्निंग आउटकम्स। ये 3 पार्ट में जो है बटा हुआ है और इसी के बेस पे मैं आपको फिर बता दूं, सेम बेस पे आपके अच्छे वाले क्वेश्चन जिन्हें हम होट्स कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं, आपको पढ़ना है। हमारी जितनी भी हो सकेगी हमारी तरफ से आपकी हेल्प की जाएगी, लेकिन पढ़ाई आपकी तरफ से ही होगी। नाउ वी हैव द स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, जिसको SPM स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल भी बोला गया है। ये 3 महीने का होता है, 3 महीने या 12 हफ्ते आप कह सकते हैं, 12 वीक्स भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए। किस चीज़, ये किसने लिया है? NCERT। ये ध्यान रखना है कि जब भी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की बात होगी या स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल की बात होगी, तो किसने स्टार्ट किया है? NCERT ने किया है। 3 महीने या 12 वीक का समय जो है इसमें लिया जाता है। किसके लिए होता है? क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। अब ये है क्या? ये देखिए, मैंने बताया था जो आपको कि 12 हफ्ते का है, बिगिनिंग ऑफ क्लास 1। और किस लिए किया जाता है? प्री लिटरेसी, प्री न्यूमरेसी, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल। नाउ व्हाट इज प्री लिटरेसी एंड प्री न्यूमरेसी? मान के चलिए क्लास 1 में जो बच्चा आया है वो आज से पहले स्कूल नहीं गया है, तो एज अ गवर्नमेंट या एज अ स्कूल आप उसको मना नहीं कर सकते कि आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आप बच्चा आपका पढ़ के नहीं आया है। तो उसकी प्री लिटरेसी यानी कि उसने घर पे क्या सीखा है लिटरेसी में और उसको नंबरों का कितना ज्ञान है, ये चीज़ें आप उस 12 हफ्ते में असेस करेंगे। और अगर नहीं आती है तो उसको ये प्री लिटरेसी और प्री न्यूमरेसी इन 12 हफ्तों में या उन 3 महीनों में सिखाई जाएगी। इसको हम विद्या प्रवेश भी बोलते हैं। और विद्या प्रवेश का एक बहुत सुंदर सा आई थिंक 70+ पेजेस का एक मॉड्यूल है, उसको जाके ज़रूर एक बार उस पर नज़र मार लीजिएगा। अब इसमें कराना क्या है आपको? लर्निंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, साउंड्स, वर्ड्स, कलर्स, शेप्स एंड नंबर्स। ये चीज़ें इस जब मैं SPM की बात करता हूँ उसमें इन्वॉल्व होती है। नाउ वी हैव द लक्ष्यास, जिसकी बारे में बात हो रही थी, द टारगेट्स गिवन बाय गवर्नमेंट, कि बच्चे को इस क्लास तक ये चीज़ें एटलीस्ट आनी चाहिए। नाउ व्हाट आर दे? अगर मैं बाल वाटिका की बात करता हूँ, ये बाल वाटिका 3 है, 5 to 6 है, तो उसको हम बाल वाटिका 3 बोलते हैं। इसमें अब क्या है? ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज में बच्चे को क्या आना चाहिए? अपने दोस्तों से बात करे, अपने टीचर्स से बात करे, ठीक है। ओरल लैंग्वेज की बात हो रही है। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ओरल, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। उसके बाद बच्चे को राइम सिंग करनी आनी चाहिए, पोएम विद अंडरस्टैंडिंग। ये बाल वाटिका की बात हो रही है, यानी कि क्लास 1 से भी एक क्लास पहले, बाल वाटिका 3। इसी तरीके से रीडिंग में क्या चाहिए, राइटिंग में क्या आना चाहिए बच्चे को, मैथ्स में 10th क्लास तक न्यूमरल्स जो है उसको काउंट कर सके, 10th क्लास तक 10th क्लास कर रहा हूँ, 10 नंबर तक रिकोगनाइज कर सके, 10 नंबर तक न्यूमरल्स को काउंट कर सके, ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सके। ये हमारे टारगेट्स हैं और ये हमारे लीस्ट टारगेट्स हैं कि बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए। उसके बाद आप डिप्टी बना दो बच्चे को चाहे, लेकिन ये आनी चाहिए। ये टारगेट्स आपको अचीव कराने हैं। ऐसे ही क्लास 1 के लिए हैं, ऐसे ही क्लास 2 के लिए हैं,
3 के लिए थे पहले, अब ये मैंने बताया कि अपडेट हो गया है, तो अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी ड्राफ्ट का ही हिस्सा थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो FLN क्लास 2 तक है, फाउंडेशनल स्टेज जो है वो क्लास 2 तक होती है, इस वजह से इसको मॉडिफाई कर दिया गया। टीचर्स को एम्पावर करने के लिए क्या किया गया? निष्ठा बनाया गया, NCERT ने डिज़ाइन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि निष्ठा ने को किसने डिज़ाइन किया है, आप सीधा बोलेंगे NCERT, सीधा उस पर लगाएंगे। अब इसमें है क्या, इसमें हम इट इज़ एन इनोवेटिव इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। निष्ठा की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब इसमें है क्या, स्पेसिफिक टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो फोकस करते हैं FLN पे, कि आप FLN को किस तरीके से अचीव करा सकते हैं अपनी क्लास में, ये वहाँ पे सिखाया जाता है। लैंग्वेज बैरियर्स पे किस, यानी कि फोनिक्स की ट्रेनिंग हो गई आपकी, साउंड्स को किस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, एंड द नंबर ऑफ थिंग्स जो वहाँ पे बताई जाती है, टीचिंग इन मदर टंग, रीजनल एंड होम लैंग्वेज। Then we have FLN Nishta will contain a specific module on pairing learning and how parents can be utilized as volunteers in। तो जितनी भी चीज़ें आपको अपडेट की जा सकती हैं वो निष्ठा पोर्टल पे टीचर ट्रेनिंग के लिए अपडेट की जाती है। उसके बाद आपका दीक्षा आता है, एक निष्ठा है, एक दीक्षा है ना। व्हाट इज दीक्षा? दीक्षा इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये टीचर्स के लिए भी है, ये सबके लिए है। इसमें आपको असेसमेंट आइटम्स मिल जाएंगे, वर्कशीट्स मिल जाएंगी, रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी, एंड वी हैव नंबर ऑफ रेंजेस जब हम इसकी बात करते हैं। तो लिटरेसी में क्या क्या कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, रीड अलोंग डिजिटल, रीड अलोंग मटेरियल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ग्रामर क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो टाइप्स मिल जाएंगी, शॉर्ट वीडियो क्लैरिफिकेशन जो मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं वो मिल जाएंगे, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे बच्चा अच्छे से वो कॉन्सेप्ट जो है ग्रैब कर सके, समझ सके। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम क्वेश्चंस। आप एक काम कीजिएगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं फटाफट क्वेश्चंस लूँगा और उनके आंसर्स जो हैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट आंसर द ऑप्शन इन द कमेंट बॉक्स, और आप देख सकते हैं कि आपके 15 में से 15 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं जो आज हमने पढ़ा है उसमें से, एंड इट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो हियर वी गो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बेस्ट सपोर्ट्स अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग विथ न्यूमरेसी इन क्लास 4। अच्छा, यहाँ पे जब भी आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे ना, 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। क्लास, कौन सी क्लास के बारे में बात की गई है? अगर यहाँ पे क्लास 10 हो तो 10 के बारे में, अगर यहाँ पे क्लास 1 है तो 1 के बारे में। आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बेस्ट सपोर्ट्स अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग विद न्यूमरेसी इन क्लास 4? गिविंग देम टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 अर्ली, पहले ही दे दो क्लास 5 की बुक उसे। प्रोवाइडिंग पीयर लर्निंग एंड ग्रेडेड सपोर्ट मटेरियल, उसको पीयर लर्निंग प्रोवाइड कराइए, उसके आसपास के दोस्त जो है उसके साथ बिठाइए और उसको उसी ग्रेड का सपोर्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड कीजिए ताकि बच्चा और अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन कर सके, उसका समझ सके। असाइनिंग मोर होमवर्क वर्ड तो बहुत ही नेगेटिव जाता है। एनकरेजिंग मेमोराइजेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, अगेन मेमोराइजेशन एक दूसरा नेगेटिव वर्ड, तो एक तो ये एलिमिनेट हो गया, मेमोराइजेशन नेगेटिव आ गया। होमवर्क, मोर होमवर्क, बहुत कम देना होता है हमें होमवर्क, ये नेगेटिव आ गया। और भैया क्लास 4 के बच्चे को क्या आप क्लास 5 का दे देंगे पहले ही, तो ये कट गया। तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप काट सकते हैं, और वैसे भी पढ़ने में पता लग रहा था कि बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर यूजेज अ प्ले बेस्ड एक्टिविटी टू टीच नंबर रिकॉग्नाइजेशन टू ग्रेड 1। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेड 1। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे ही आपको फोकस करना है, और इन्हीं चीज़ों से जब आप फोकस करेंगे तो आप सही आंसर दे पाएंगे। प्ले बेस्ड एक्टिविटी बच्चे टीचर को पढ़ानी है बच्चे को, और उसमें नंबर रिकॉग्नाइजेशन बताना है क्लास 1 में, तो व्हाट FLN स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई गई है? रेमेडियल एजुकेशन फ्रेमवर्क अपनाया गया है, मिड डे मील मोटिवेशन अपनाई गई है, स्कूल रेडीनेस प्लान या स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल अपनाया गया है, या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। जब क्लास 1 की बात हो रही है
और नंबर रिकॉग्निशन की बात हो रही है तो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था इट इज स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल, जो कि 12 हफ्ते आप कह सकते हैं, 12 वीक्स या 3 मंथ्स। ओके जी, ये आपको ध्यान रखना है और ये क्लास 1 में कराया जाता है, जिसको हम विद्या प्रवेश भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्कूल इंटीग्रेट्स डेली स्टोरी टेलिंग एंड ग्रुप सॉन्ग्स टू एनहांस वोकेबुलरी इन क्लास 2। एक स्कूल स्टोरी टेलिंग और ग्रुप सॉन्ग्स को एनहांस करने के लिए वोकेबुलरी बढ़ा रहा है क्लास 2 में। सो विच डेवलपमेंटल गोल डज दिस फुलफिल? कितने होते हैं पहले तो ये बताओ मुझे। यस, वी हैव 3 डेवलपमेंटल गोल्स। अब जब वोकेबुलरी की बात हो गई तो इसमें क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली इफेक्टिव कम्युनिकेटर। 3 पढ़े थे हमने, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेटर, और तीसरा था कि बाहरी दुनिया के साथ अच्छा तालमेल। सो जब वोकेबुलरी की बात हो गई, स्टोरी टेलिंग की बात हो गई, राइम्स की बात हो गई, तो इट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द दीक्षा प्लेटफॉर्म मोस्ट इफेक्टिवली असिस्ट टीचर्स इन द FLN कॉन्टेक्स्ट? देखिए, मैंने बताया था कि जब हम दीक्षा की बात करेंगे तो दीक्षा सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो कैसे करेगा भाई? बाय ऑटोमेटिंग स्टूडेंट्स अटेंडेंस, बाय रिप्लेसिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, बाय ऑफरिंग लेसन वीडियोज एंड असेसमेंट्स, और बाय इशूइंग डिजिटल रिपोर्ट कार्ड्स। देखिए, तीनों नेगेटिव चीज़ें हैं, पता लग रहा है। और ऑब्वियसली अगर आपने दीक्षा के बारे में जो मैंने बताया था अगर पढ़ा होगा तो यस, इट ऑफर्स लेसन वीडियोज एंड असेसमेंट वर्कशीट्स फॉर द स्टूडेंट्स, जिससे बच्चे के असेसमेंट को या बच्चे को जो आपने सिखाया है एज अ टीचर, उसमें आपको हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ नॉट अचीविंग FLN गोल बाय ग्रेड 3? इनमें से कौन सी सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट करा रही है इंपैक्ट ऑफ नॉट अचीविंग द FLN गोल्स जो कि दिए हुए थे बाय ग्रेड 3, और इसको अब आप ग्रेड 2 भी कर सकते हैं क्योंकि अब ये ग्रेड 2 तक हो गया मैक्सिमम। द चाइल्ड परफॉर्म्स वेल इन स्पोर्ट बट नॉट इन आर्ट। ओके, द चाइल्ड फेसेस चैलेंजेस अंडरस्टैंडिंग हायर ग्रेड करिकुलम। ओके, द चाइल्ड बिकम्स फ्लुएंट इन रीजनल लैंग्वेजेस ओनली। ये तो गलत हो गया। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़ते ही पता लग जाएंगी कि ये तो हो ही नहीं सकता है। द चाइल्ड इज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आप एक बार इस बारे में सोचिए और आंसर कीजिए। रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ नॉट अचीविंग FLN। ऑब्वियसली द चाइल्ड फेसेस चैलेंजेस अंडरस्टैंडिंग हायर ग्रेड करिकुलम, तभी तो वो नहीं कर पा रहा है। उसने क्लास 1 का तो अचीव किया ही नहीं, तो क्लास 2 पे कैसे चला जाएगा? जो उसके लीस्ट टारगेट्स थे क्लास 1 के, वो बच्चे के अचीव नहीं हुए हैं, और आपने उसको पास करके RT के एक्ट में आपने उसे क्या किया कि क्लास 2 में भेज दिया। तो ऑब्वियसली वो हायर ग्रेड की अंडरस्टैंडिंग को समझ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो पिछले जो उसके टारगेट्स थे वो उसने तो अचीव कर ही नहीं पाया है अभी, और आपने उसको फिर अगली क्लास में भेज दिया, उसको और ज़्यादा टारगेट्स दे दिए। तो ऑब्वियसली जो चैलेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हायर ग्रेड करिकुलम, ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्कूल इंट्रोड्यूस मदर टंग इंस्ट्रक्शंस इन अर्ली ग्रेड्स, हाउ डज दिस अलाइन विद FLN गोल्स? बताइए भाई। इट सपोर्ट्स निष्ठास टीचर्स ट्रेनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इट हेल्प्स ब्रिज द लैंग्वेज बैरियर्स इन लर्निंग। ओके, इट फुलफिल्स लक्ष्यास न्यूमरेसी माइलस्टोन्स। ओके, न्यूमरेसी आ गया, यहाँ पे हम मदर टंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिटरेसी आता तो इसको लेते, ये भी कट गया भाई। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म नेशनल करिकुलम। अब आप बताइए, जब मदर टंग की बात हो रही है कि स्कूल इंट्रोड्यूस मदर टंग इंस्ट्रक्शंस इन अर्ली ग्रेड्स, तो वो FLN को कहाँ लाइन कर रहा है? बिल्कुल उस लैंग्वेज बैरियर को खत्म कर रहा है। बच्चा, केरला की बात करते हैं, केरला में बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है और डायरेक्ट स्कूल में आता है, और उसने अभी तक 6 साल अपने घर पे सिर्फ मलयालम लैंग्वेज ही यूज़ की है। तो अगर आप उसको उसकी मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस देंगे या पढ़ाने की कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली उसको हेल्प मिलेगी। तो वो जो लैंग्वेज बैरियर है हिंदी या इंग्लिश का या किसी दूसरी लैंग्वेज का, उस बच्चे के लिए टूट जाएगा। तो ये FLN गोल्स में हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वुड अ ग्रेड 1 टीचर यूज शेप्स एंड कर्लिंग इन अर्ली मैथ्स लेसन्स?
टू डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम सीरियस सब्जेक्ट, टू प्रमोट प्री numeracy skills through visual learning, okay, to avoid formal sections, okay, to prepare for art competition. शेप्स और कलरिंग को मैथ्स लेसन्स में ग्रेड 1 का टीचर क्यों यूज़ करता है? मैंने बताया था आपको जब हमने ग्रेड 1 की बात की थी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में कि उसमें शेप्स, कलर्स, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा टीचर क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली टू प्रमोट प्री न्यूमरेसी। हमने प्री लिटरेसी और प्री न्यूमरेसी की बात की थी। कब की थी? जब हमने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की बात की थी, 12 हफ्ते वाला, थ्रू विजुअल लर्निंग। तो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड बी द बेस्ट यूज ऑफ पीयर लर्निंग इन क्लास 3 अंडर FLN? मेक इट क्लास 2, क्योंकि ये अब क्लास 2 तक रह गया है। कंपीटिंग ऑन हु फिनिशेस फास्टर, वॉचिंग वीडियोज टुगेदर साइलेंटली, हेल्पिंग क्लासमेट्स विद रीडिंग एंड राइटिंग टास्क। मेमोराइजेशन आ गया भाई, काट दो, पढ़ते ही काट दो, नहीं होगा। कंपटीशन आ गया, काट दो, पढ़ते ही काट दो, नहीं होगा। वॉचिंग वीडियोस टुगेदर साइलेंटली, वाई साइलेंटली भाई? क्वेश्चंस कीजिए ना आपने कुछ देखा, आप समझे, आप बात कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। पीयर लर्निंग में तो ये हो ही नहीं सकता। पीयर लर्निंग आप कर सकते हैं क्या साइलेंट होके? नहीं कर सकते, तो ये भी कट गया। तो चाहे ऑप्शन सी पढ़ो भी मत, आंसर यही होगा। बट यस, हेल्पिंग क्लासमेट्स विद रीडिंग एंड राइटिंग टास्क। ऑप्शन नंबर 9, आज मैं थोड़े बेसिक्स करा रहा हूँ, हम बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। वी हैव द वेरी फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे थोड़े बेसिक क्वेश्चंस ही हैं जो आपको भी देखते ही पता लग रहे होंगे कि दीज आर द आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड एस्थेटिक इन FLN? FLN और FLN में आर्ट को, या मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स को लाने की क्या ज़रूरत है? तो ये आपकी यूनिफॉर्मिटी को इन्हेंस करता है आपकी लर्निंग में, ये सपोर्ट करता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को, ये रिड्यूस करता है होमवर्क बर्डन, या प्रिवेंट स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, जो कि एक NEP का बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमें 2030 तक जो ड्रॉप आउट है वो 0 पे लाना है। ये मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी सारे मतलब ऐसे पॉजिटिव लग रहे हैं, नेगेटिव कोई हमें मिला नहीं है, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट बेनिफिट पूछा है कि भाई आर्ट को या एस्थेटिक्स को FLN में इंटीग्रेट करने का क्या बेनिफिट है? तो यस, ऑब्वियसली जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं आर्ट या एस्थेटिक्स की, तो ये आपके डोमेन है। और डोमेन हमने कहाँ पढ़े थे? डोमेन जब हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी, विच सपोर्ट सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। और आपका फिजिकल भी हो सकता है, यहाँ पे मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी। ये वी हैव दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट, वी वांट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड। इस वजह से हम आर्ट, एस्थेटिक्स, स्पोर्ट्स को FLN में इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज निस्टा ट्रेनिंग हेल्प टीचर्स विद FLN गोल्स? कैसे हेल्प करती है भाई निस्टा ट्रेनिंग FLN गोल्स में? बाय रिमूविंग टीचर्स वर्कलोड, बाय इन्फोर्सिंग इंग्लिश ओनली इंस्ट्रक्शंस, by equipping teachers with holistic and targeted FLN module, by limiting use of digital tools in classroom. Again, पढ़ते ही पता लग रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निष्ठा क्या है? निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग को इन्हेंस करता है और कुछ चीज़ें जो आती हैं उनको अपडेट करती हैं समय के साथ साथ टीचर्स को डेवलप करने के लिए। Question number 11, if a child in grade 5 lacks foundational literacy, what should be done? grade 5 में बच्चा, वो जो foundational literacy जो हमें class 2 तक उसे देनी थी, बच्चा class 5 तक आ गया है बट वो उसमें लैक कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? प्रमोट द चाइल्ड रिगार्डलेस, ऐसी पास कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, RT में पास करो। वैसे अब क्लास 5 और क्लास 8 में बच्चा RT के अंडर पास नहीं होगा, अगर टीचर चाहे तो उसे वो डिटेन कर सकता है। ये अपडेट भी अभी आई है ठीक है। पहले क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक हर बच्चा RT के अंडर प्रमोट होता था, चाहे वो फेल हो या पास हो, लेकिन अब क्लास 5 और क्लास 8 में उसे डिटेन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने आप को अपडेट करना होगा इन सब चीज़ों में। उसको पनिश करेंगे, ले भैया नेगेटिव वर्ड एकदम काट दिया, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसको प्रोवाइड, यू विल प्रोवाइड द टारगेट सपोर्ट एंड सप्लीमेंट, पढ़ते ही पता लग जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप क्या करेंगे? वो लैग कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको
जो भी जो टारगेट है उसका कि जहाँ पे वो लैग कर रहा है उसके लिए रेमेडियल क्लासेस लेंगे, अलग से समय निकालेंगे, उस बच्चे को जो बेसिक्स उसके क्लियर नहीं है वो कराएंगे और उसको सपोर्ट और सप्लीमेंट मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, वर्कशीट्स देंगे, उसको टूल्स ऐसे बताएंगे कि भाई इनसे आप और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, लोअर ग्रेड में थोड़ी शिफ्ट कर देंगे, ये भी नेगेटिव है, पनिश नहीं करेंगे, ये भी नेगेटिव है। और अब तो भाई हमारी सरकार कह रही है कि क्लास 5 का अगर बच्चा है तो भाई उसको रोको, अगर वो नहीं है 6th में जाने लायक तो अब RT के अंदर उसको पास मत कीजिए। 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ईयर वाइज लक्ष्यास इन द FLN? ईयर वाइज लक्ष्यास, टारगेट्स की जो मैंने दिखाए थे आपको, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि उसका पर्पज क्या है। टू डिले लर्निंग माइलस्टोन्स, टू ट्रैक स्कूल फंडिंग, क्या मतलब है, ये तो कट गया। टू गाइड लर्निंग टारगेट्स फॉर स्टेट्स यूटीज 2026-27, बिल्कुल जो टारगेट्स दिए हुए हैं उनको देखा जा सके, गाइड किया जा सके कि क्या वो अचीव हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13th, a parent is invited to participate in a reading session at school. What FLN principle does this reflect? पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, बच्चा रीडिंग सेशंस पे पार्टिसिपेट कर रहा है स्कूल में, उसको दिखाने के लिए, तो कौन सा FLN प्रिंसिपल इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? इवेल्युएशन, स्टैंडर्डाइजेशन, यूज ऑफ वॉलंटियर्स टू सपोर्ट लर्निंग, रिड्यूस इन टीचिंग स्टाफ, करिकुलम आउटसोर्सिंग। बताइए भाई क्या होगा। देखिए C और D तो कट गए, A और B में आप बताइए क्या हो सकता है इसका। इवेल्युएशन स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, क्यों पेरेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है? बिल्कुल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। स्कूल में बच्चा सिर्फ 6 घंटे होता है, 18 घंटे स्कूल में घर पे होता है। तो अगर इवेल्युएशन को आप स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा स्कूल में आके पढ़ता है तो घर पे जाके भी उसको जो बेसिक्स उसके पेरेंट्स जो उसमें हेल्प कर सकते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 13th। जस्ट अ मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, इसमें देखिए B ऑप्शन भी आंसर आपका रह सकता है कि यूज ऑफ वॉलंटियर्स टू सपोर्ट लर्निंग। अब आप पेरेंट को एज वॉलंटियर भी काउंट कर सकते हैं, हमने पढ़ा था अभी। तो A और B इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। ओके जी, इवेल्युएशन को आप स्टैंडर्डाइज भी कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके। और ऑप्शन B भी आपका ऐसा बनता है कि हाँ, आप पेरेंट्स को वॉलंटियर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई जिसका आंसर A या B जो वहाँ पे आपकी आंसर की में होगा वो होगा, तो आपने ज़रूर काट दिए हैं, लेकिन इसमें आप थोड़े से कन्फ्यूज हैं। नेक्स्ट चलते हैं 14th पे। वाई इज अर्ली इंटरवेंशन बिटवीन एजेस 3 to 8, कर देना इसे अब, इन FLN? बिकॉज चाइल्ड इंजॉय कलरिंग, ओके, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स, ये सब रिड्यूस वगैरह नेगेटिव चीज़ें एकदम काट दो। टू इंश्योर रेडीनेस फॉर कॉम्प्लेक्स लर्निंग स्टेजेस, टू ट्रेन चिल्ड्रन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप फाउंडेशनल स्टेज में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर ले आएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी है, इसमें ये पूछा है, तो आप ये ज़रूर बताइएगा। वाई इज़ अर्ली इंटरवेंशन एजेस बिटवीन 3 to 8 क्रूशियल इन FLN? तो भाई इसका आंसर है टू इंश्योर रेडीनेस फॉर कॉम्प्लेक्स लर्निंग स्टेजेस। आगे आने वाले जो आपके क्लास 5 में या क्लास 6 में या 7 में जो आपका एडवांसमेंट होगा, अभी आप क्लास 5 तक बच्चा क्या कर रहा है? क्लास 5 तक बच्चा सिर्फ नंबर्स को प्लस कर रहा है, उसके बाद फिर उसके पास ABC, A+B+C इज इक्वल टू, है ना, अलजेब्रा आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो बच्चे को रेडी करना आने वाले कॉम्प्लेक्स लर्निंग स्टेजेस के लिए, इसलिए FLN बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो टारगेट्स जो दिए गए हैं उनको अचीव कराना बहुत ज़रूरी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। विच ऑफ दीज बेस्ट इलस्ट्रेट्स एन FLN अलाइंड क्लासरूम? रोट मेमोराइजेशन काट दो भाई, सुनते ही काट दो। क्वाइट रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक फॉर 2 hours, अरे बाबा। हैंड ऑन एक्टिविटीज, पीयर लर्निंग्स एंड ओरल स्टोरीज हो सकता है, ठीक है। वीकली असेसमेंट ओनली, क्यों भाई वीकली असेसमेंट? आप डेली करो ना बच्चे का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके जी, तो मैंने आज आपको एक थ्योरी पार्ट भी दिया है, उसके बाद कुछ 15 क्वेश्चंस भी दिए हैं। आज थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक लेवल के थे, अभी शुरुआत है, हमारी पहली क्लास थी, इसको धीरे धीरे हम एडवांस करेंगे। मंडे और ट्यूसडे मेरी क्लास रहा करेगी, ये शेड्यूल हमने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। उसके बाद 2 दिन वेडनेसडे थर्सडे आपको अश्वनी सर क्लास लेंगे और फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास जो है रात को 9 बजे इसी टाइम पे
हिमांशु सर लेंगे। सैटरडे संडे की हमारी प्लानिंग है कि 1-2 संडे बाद हम आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें हमारे ऐप पे, तो वो आपको बता देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा। इस लेवल का कंटेंट कहीं पर भी आपको फ्री नहीं दिया जाएगा जो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू फ्रॉम माई साइड एंड आई होप कि जो मेहनत हम लोगों ने आपके लिए शुरू की है आपको पसंद आएगी। अगर आप KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो वी आर हेयर फॉर यू एंड विल गिव यू द कंटेंट ओनली। नो बकवास, सीधी बात, पढ़ाई की बातें होंगी, इधर उधर की कोई बातें नहीं होंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ नीचे लिखिएगा, उस सजेशंस को भी माना जाएगा, जितना हो सकता है हमसे वो किया जाएगा। अभी क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में थे, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस हिंदी में भी हों और एक्सप्लेनेशन हिंदी में हो तो वो ज़रूर बताइएगा। और जितना ये कंटेंट मैंने आज आपको बताया है, पढ़ाया है, इसकी ये PDF मैं शेयर कर दूंगा PPT अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।